हेलो एवरीवन, मैं मसरूर अख्तर। स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पे। आज की क्लास, आज की ये जो वीडियो है, इसमें हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ एक्ट्स को पढ़ेंगे, कुछ ऐसे रेगुलेशंस जो इन्वायरमेंट को बचाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने दिए हैं। ठीक है, और ये इंडियन कंटेक्स्ट में है। साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे एग्जाम में इससे सवाल जरूर पूछे जा रहे हैं, चाहे वो मैच द फॉलोइंग हो या वो स्टेटमेंट बेस्ड हो या फिर मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस हो। ठीक है, तो ये हमें जान लेना जरूरी है कि जब हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो इन्वायरमेंट के लिए कौन कौन से ऐसे एक्ट हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन द शो। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसकी टाइमलाइन क्या है। जैसा कि आपको पता है, मैंने क्लास में बताया भी था, पर्यावरण के लिए ये जो स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ है 1972 में, इसी को पहला कदम माना जाता है। ठीक है, इसी को फाउंडेशन माना जाता है कि पर्यावरण के लिए सबसे पहला काम स्टॉकहोम कन्वेंशन में शुरू हुआ था। इससे पहले पर्यावरण के बारे में इतना डिग्रेड भी नहीं हुआ था कि हम सोचें, तो इसलिए 1972 स्टॉकहोम कन्वेंशन को पहला कदम माना जाता है। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एस्टेब्लिश हुई 1980 में। ठीक है, उसके बाद उसी साल 1980 में ही फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज प्रोमिलगेटेड, मतलब उसको प्रमोट किया गया, जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बना था। ठीक है, 1980 में ही। और 1981 में एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट वाज इनेक्टेड, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए, ठीक है, वायु का प्रिवेंशन करने के लिए 1981 में एक एक्ट बना जिसको इनेक्ट किया गया, लागू किया गया। उसके बाद 1986 में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बना और उसको लागू किया गया। एक बात मैं और आपको बताता चलूं, ये जो 1986 का इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया है, इसके आने की एक और वजह थी कि सन 1984 में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक कांड हुआ, एक त्रासदी हुई। ठीक है, एक ट्रेजेडी हुई जिसको हम भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से जानते हैं। इस ट्रेजेडी में एक फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ, जिससे बहुत सारे लोगों की जानें चली गई। और यहां पर हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी कि हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्ट लेके आए। तो 1986 में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ये अस्तित्व में आया। उसके बाद इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बनाया गया 1927 में। कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जिसकी अभी हमने बात की। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया कि हम अपने वन्य जीवों को बचाएं और अपने जो वन्य जीवन है उसको संरक्षित करें। 1972 अपने पानी को, अपने जल को प्रिवेंट करने के लिए, कंट्रोल, उसको पॉल्यूशन से बचाने के लिए एक्ट आया 1974 में। इसी तरीके से एयर को प्रिवेंट करना और पॉल्यूशन से कंट्रोल करने के लिए 1981 में एक्ट लाया गया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी एक्ट ये कब आया? 2010 में। द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में आया। प्रोजेक्ट टाइगर, चूंकि टाइगर हमारे देश में खत्म हो रहे हैं, तो टाइगर्स को, जो चीता जिसको हम बोलते हैं, बाघों को बचाने के लिए 1973 में भारत सरकार एक प्रोजेक्ट चलाती है जिसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट टाइगर। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीए ये 2006 में इसको भी लाया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं जो कि हमारे वन्य जीवन से, हमारे पर्यावरण से रिलेटेड है। उसके बाद कुछ और यहां पर मैंने लिख रखे हैं ईयर वाइज, अगर आप इसको समझ पाएं तो यहां पर ईयर लिखा हुआ है 1974, 1975, 1977, 1978। ठीक है, 75, 77, 78, 1980 फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। ठीक है, द वाटर प्रिवेंशन एक्ट 78, 81 एयर। और ये रूल्स और एक्ट्स हैं, इन दोनों में फर्क थोड़ा सा आप रखिएगा। ईपीए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ही एक्ट और रूल दोनों आए। ठीक है, 1988 में मोटर व्हीकल एक्ट आया 1988। और एक ध्यान रखिएगा, हैजार्डस वेस्ट को मैनेज करना और उसको हैंडल करने के लिए भी सरकार एक रूल लेके आती है, द हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 1989। उसके बाद कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन आता है 1991 में। नेशनल इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल एक्ट 1995 में। नेशनल इन्वायरमेंट एपीलेट अथॉरिटी
1997 में बायोमेडिकल वेस्ट, अगर आप वेस्ट के बारे में पढ़े हो तो BMW, MSW ये सारे वेस्ट होते हैं जो बायोमेडिकल जैव चिकित्सीय होते हैं, जैसे सिरिंज हो गई, ऐसे वेस्ट जो मेडिकल फील्ड से आते हैं, सिरिंजेस हो गई आपकी, जो ग्लूकोज के बोतल होते हैं, जो ऑपरेशन थिएटर से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, ठीक है, ये सब हम किस में काउंट करते हैं, इन सब को हम बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं। इनको अगर ऐसे ही खुले में फेंक दिया जाएगा तो क्या होगा, इनसे प्रदूषण, कुछ रेज निकलती हैं, कुछ ऐसा होगा कि ये रिएक्शन करके कुछ हो जाएंगी। तो इन वेस्ट को, यानी ये जो बायोमेडिकल वेस्ट है, इसको कैसे हम डंप करेंगे, कैसे इनको मैनेज किया जाएगा, हैंडल किया जाएगा, इसके लिए भी सरकार एक रूल लेके आती है 1998 में। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, जिसके लिए क्योटो प्रोटोकॉल आया, जिसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया, ठीक है, उसके लिए रेगुलेशन और कंट्रोल रूल आता है 2000 में। बैटरीज जो हमारी हैं, हाउस होल्ड बैटरीज होती हैं या गाड़ी की बैटरीज होती हैं, इनको कैसे डंप किया जाए, कैसे डिकम्पोज किया जाए, कैसे मैनेज और हैंडल किया जाए, उसके लिए 2001 में रूल आता है। नॉइस पॉल्यूशन, अगेन इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर इन द पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए 2002, और आखिरी में आता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में यहां पर गवर्नमेंट लेके आती है। और ये सारे ही, चाहे ये हो गए या ये हो गए या ये हो गए या ये हो गए, ये सारे ही इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन इन इंडिया का ये टाइमलाइन है। और ये सब हम मैंने जो आपको बताए हैं, ये सारे ही अपने देश यानी इंडियन कंटेक्स्ट में हमने ये बताया है। तो आई होप वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। छोटी सी वीडियो है, एक बार में आप इसको देख के समझ सकते हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जिसको आप याद कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।